गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आप सब लोग जैसे कि जानते हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। इस बढ़ते दौर में हम सनातनी हैं। सबसे पहले सनातन धर्म से हैं। इस धरती पर रह रहा हर इंसान सनातन धर्म से है, लेकिन वो अपने सनातन धर्म को भूलता जा रहा है। हम जिस रब की पूजा करते हैं ना, उनकी वजह से ये नियम बने थे श्राद्धों में कौवे को खिलाने के। अब बहुत से लोग, या कहें कि बहुत से समझदार लोग बहुत ज़्यादा समझदार बनते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि कौवे को खिलाने से क्या होगा। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि ज़िंदा रहते माँ बाप या ज़िंदा रहता कोई भी इंसान, अगर आप ज़िंदा रहते किसी की सेवा नहीं कर रहे हो तो पिंडदान करने का या कौवों को खाना खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन श्राद्धों में कौवों को खिलाने के पीछे बहुत बड़ा राज है और एक बहुत बड़ा सच है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं कि हम श्राद्धों में क्यों कौवे को खाना खिलाते हैं। ये बात उस समय की है जब माता सीता और भगवान श्री राम को वनवास मिला था। वनवास तो भगवान श्री राम को मिला था, लेकिन माता सीता अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनके बिना रह भी नहीं सकती थी। और वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी कि जहाँ आप रहोगे मैं वहीं रहूँगी, आपके बिना ये महल अटारी मेरे किस काम के। जंगल में जब वो एक दिन कुटिया में भगवान की सेवा कर रही थी, कुटिया के बाहर बैठकर भगवान राम माता सीता की गोद में सर रखकर सो रहे थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कौवा, या मैं आपको बताऊं कि वो कौवा कौन था। जो हमारे देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ देवता हैं इंद्रदेव, उनका बेटा था। उसका नाम था जयंत। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जयंत ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी। कहते हैं ना, कई लोग मंद बुद्धि होते हैं और बैठे बैठे उनके दिमाग में कोई ना कोई घटिया बात आती रहती है। तो ऐसे ही इंद्र के बेटे जयंत के दिमाग में घटिया बात आ गई और ऐसे ही तंग करने के लिए सीता माँ के पैरों में चोंच मारकर भाग गए। अब जैसे ही उसने चोंच मारी तो माता सीता के पैरों में से खून बहने लगा, और ये देख के भगवान श्री राम से रहा न गया। भगवान श्री राम ने अपने कोदंड नामक धनुष पर एक सरकंडे को चढ़ाकर और उसको छोड़ दिया, और उसमें ऐसा मंत्र मारा कि वो ब्रह्मास्त्र बन गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी जान बचाने के लिए जयंत इधर उधर भागने लगा। सबसे पहले असली रूप को धारण करके अपने पिता इंद्रदेव के पास गया, लेकिन जब उसके पिता ने, यानी जयंत के पिता इंद्रदेव ने ये जाना कि श्री राम का विरोध करके आया है, तो उन्होंने जयंत को शरण देने से मना कर दिया। पिता की शरण ना देने पर जयंत डर के ब्रह्मलोक, शिवलोक, सब लोकों में परेशान होकर भागता रहा, लेकिन उसे किसी ने भी अपने यहाँ इसलिए रुकने नहीं दिया क्योंकि वो भगवान श्री राम के दोषी को कौन हाथ लगा सकता था। तो वो नारद जी के पास गया। नारद जी ने जयंत को बोला कि तुम अगर मेरे से पूछने ही आए हो तो मेरे प्रभु श्री राम को तुम चोट पहुंचा के और तुम मेरे पास आए हो।
मेरा जी तो करता है कि मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूं, लेकिन तुम मेरे श्री राम के दोषी हो। अब तो तुम्हें वो ही बचा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को तो खुद ब्रह्मदेव भी नहीं रोक सकते, जो भगवान श्री राम ने छोड़ा है। तो अब तेरे को कोई बचा सकता है तो वो मेरे प्रभु श्री राम, मेरे नारायण ही हैं। चला जा उनकी शरण में। नारद जी की बातों को मानकर जब जयंत भगवान श्री राम की शरण में गए और बोला कि हे प्रभु राम, मुझसे गलती हो गई, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, इस पर भगवान श्री राम ने उसको माफ़ तो किया, लेकिन भगवान ने कहा कि मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और ब्रह्मास्त्र कभी भी खाली नहीं हो सकता, मुझे उसकी लाज रखनी पड़ेगी, इसलिए तेरी एक आँख को मैं फोड़ रहा हूँ। और ब्रह्मास्त्र उसकी आँख में जाके लग जाता है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, जयंत उस दिन से एक ही आँख से देख पाता है। तो वो कहता है कि भगवान, मैं तो आपकी शरण में आ गया था और मैंने सुना था कि आप तो अपनी शरण में आए हर किसी इंसान को माफ़ कर देते हैं। तो भगवान ने कहा कि देख, ब्रह्मास्त्र को तो मैं नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं तुझे एक वरदान दे सकता हूँ। तू ये मत सोच कि तेरी दोनों आँखें फूट गई हैं, तू अपनी इस एक ही आँख से वो सब देख पाएगा जो दो आँखों से लोग खुद नहीं देख पाते। तुझे वो सब पितृ नज़र आएंगे, लोगों के पितरों को तू देख पाएगा। और श्राद्ध पक्ष में कोई भी इंसान अगर तुझमें अपने पितरों को मानकर तुझे खाना खिलाएगा तो उसके पितरों की शांति हो जाएगी, क्योंकि तू उन पितरों को देख रहा होगा और वो पितर तेरे ज़रिए उस खाने को स्वीकार कर पाएंगे, उस यज्ञ को स्वीकार कर पाएंगे और इस लोक से मुक्त हो जाएंगे। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्धों में पिंडदान करने से और कौवे को खाना खिलाने से हमारे जो पितृ होते हैं, जिनकी आत्मा भटक रही हैं, वो शांत हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा घरों में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत पूजा पाठ करने के बाद में भी वो झगड़े बंद नहीं होते। तो एक कारण ये भी होता है घरों में कलह होने का, कि हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो अशांत होते हैं। हमारे जो जितने भी बड़े बुजुर्ग गए हैं इस दुनिया से, ना जाने उनकी कौन सी ऐसी अभिलाषा होती है जो छूट जाती है। हम शायद ज़िंदा रहते उनके नहीं समझ पाते, हमारे अंदर भी इतना दिमाग नहीं होता, या हम समझ नहीं पाते, या फिर हम इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को। तो उनकी जो आत्मा होती है वो तड़पती रह जाती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया और मेरे लिए वो इतना सा काम नहीं कर पाए। तो वो उनकी आत्मा ऐसे भटकती रहती है, तड़पती रहती है और उनको मुक्ति नहीं मिलती। और अगर हम सच में उनसे प्यार करते हैं, उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं, वापस चाहते हैं कि वो परमात्मा में विलीन हो जाएं, तो हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। उनके ज़िंदा रहते भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके मरने के बाद भी उनकी शांति के लिए हमें ये दान करना चाहिए। क्योंकि जो कौवा होता है ना, आप कभी भी देखना, कौवा एक समय पर एक ही आँख से देख पाता है। एक आँख का जो उसका जो तारा होता है वो काला होता है, और एक समय पर उसी समय पर दूसरी आँख का जो तारा होता है वो सफ़ेद होता है। वो एक ही आँख से देख पाता है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, कौवे को ये वरदान है कि वो पितरों को देख पाते हैं, इसलिए हमें उन्हें पिंडदान करना चाहिए। और इस साखी के माध्यम से मैं उन बड़ों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्यार करे तो आप अधिकार ना जमाएं, दास ना समझें अपने बच्चों को। बच्चा पैदा करना आपकी खुद की मर्जी थी। बच्चा आपसे भीख मांगता हुआ आपके दरवाजे पे नहीं आया था कि मुझे पैदा कर दो। ये आप चाहते थे पैदा करना, तो वो आपके गुलाम नहीं है। उनको अपनी ही तरह ट्रीट करो,
बराबर का सम्मान दो। अगर आप अपने बच्चों को सम्मान दोगे तो बच्चे आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सबसे पहले वो आपको याद करेंगे, जैसे आप ही रब को याद करते हैं। हर घर में कलह ही ख़त्म हो जाएगी और बाकी का जो पुराने कर्म हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। सुमिरन करते रहिए, अपने पुराने कर्मों को काटते रहिए और इस जन्म में पाप करने से बचिए। इसीलिए पूजा पाठ करना, सुमिरन करना ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि जब हमें प्रारब्ध भोगने हैं, हमें अपने कर्मों को भोगना है, तो हम क्यों सुमिरन करें? तो सुमिरन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपका ये जन्म है ना, ये सिर्फ लास्ट होना चाहिए। फिर से आप 84 में ना भटको, फिर से पाप कर्म ना कर बैठो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन करते रहिए और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि भगवान बस ये लास्ट जन्म हो, आप अपने पास बुला लेना, अब हमसे कोई गलती ना कराना। जो करना है इसी जन्म में हमें भुगता के बस हमें मुक्त कर दो उनसे, हमारे कर्मों से, बस अपने पास बुला लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके अलावा और मांगे ही क्या भगवान से? जो लोग सोचते हैं भगवान से मांगे मांगे मांगे, क्या ले जाओगे साथ में? कुछ नहीं ले जा पाओगे, आपके कर्म जाएंगे साथ में। और यही कर्म है जो आपको भगवान से मिलाते हैं और वही कर्म आपको भगवान से जुदा भी कर देते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुमिरन करते रहिए, सच्ची सेवा करते रहिए।